Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my English learning channel. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक होगा। तो फ्रेंड्स आज हम कंजंक्शन का जो 3 कैटेगरी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उस 3 कैटेगरी का पहला जो कैटेगरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, स्किप मत करना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? जो कंजंक्शन दो नाउन या एडजेक्टिव या दोनों एडवर्ब को जोड़ लेता है, उसके अलावा दोनों सेंटेंस को जोड़ लेता है, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मेनली ये वर्ड यूज होता है एंड, बट और येट, अदरवाइज, एज वेल एज, स्टिल, सो, ये वर्ड यूज होता है। तो हम देख लेंगे कैसे कौन सा वर्ड यूज होता है। फर्स्ट एंड। एंड क्या करता है? दोनों नाउन को जोड़ लेता है। फर्स्ट दोनों नाउन को जोड़ लेता है। सपोज राम एंड रोमन आर ब्रदर्स। राम और रोमन दोनों भाई है। ये एंड से क्या किया है? राम और रोमन को ऐड किया है। तो ये राम नाउन है, ये रोमन क्या है? नाउन है। दोनों नाउन को फर्स्ट जोड़ लिया। देन एंड क्या करता है? दोनों एडजेक्टिव को जोड़ लेता है। He is good and clever. He is good and clever. बहुत अच्छा है। अच्छा है और क्लेवर, चालाक भी है। He is good and clever, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्लेवर भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो एन ने क्या किया है? दोनों एडजेक्टिव को जोड़ लिया, गुड और क्लेवर। ऐसे भी होता है। He is good and honest, और क्या है? अच्छा है और सत्य भी है। तो एन ने क्या किया है? दोनों एडजेक्टिव को जोड़ लिया। और एन ने क्या करता है? दोनों एडवर्ब को जोड़ लेता है। तो he is coming slowly and steadily. He is coming slowly and steadily. ये slowly क्या है? एडवर्ब है। और steadily ये भी क्या है? एडवर्ब है। तो एन ने क्या है? दोनों एडवर्ब को जोड़ लिया। He is coming slowly, धीरे धीरे और लगातार आ रहा है। He is coming slowly and steadily, धीरे धीरे लेकिन लगातार, उसका मीनिंग यह है और लगातार आ रहा है। Without taking any rest, he is coming, although he is coming slowly, but he is coming steadily, लगातार आ रहा है। तो एन ने हमको क्या कर दिया? ये दोनों एडवर्ब को जोड़ने में हमको हेल्प किया है। तो कि हमने ये देखा है कैसे एन ने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को जोड़ता है। तो नेक्स्ट बट से क्या होता है? कैसे होता है? बट से सेंटेंस, दोनों सेंटेंस होता है, दोनों वर्ड भी हम जोड़ सकता है। सपोज
Ram came, but Raman did not come. राम आया था लेकिन रमेन नहीं आया था। बाट ने क्या, ये रमेन डिड नॉट कम ये एक सेंटेंस है, राम एक सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ लिया। अगर राम भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है, तो बाट दोनों सेंटेंस को जोड़ने में हमको हेल्प किया है। तो नेक्स्ट और से भी कैसे होता है, राम और शाम, राम और शाम विल कम। और ने हमको ये बता रहा है इधर राम और शाम विल कम, राम और शाम से एक आएगा, इधर राम और शाम, दैट मीन्स राम या शाम आएगा। तो और से दोनों का बात हमको बता रहा है, राम या शाम आएगा। तो येट बहुत सा सेंटेंस येट से हम बना सकता है। तो सपोज, तो he is ill yet he is reading seriously। बीमार है लेकिन क्या कर रहा है, सीरियसली पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। बीमार है उसके बावजूद क्या कर रहा है, और सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब यह है। तो he is poor yet he has donated some money to the temple। यह गरीब है लेकिन गरीब के बावजूद भी उसने क्या किया है, मंदिर में कुछ पैसा दान किया है। तो ये से ऐसा ही होता है। नेक्स्ट अदरवाइज, तो अदरवाइज से कैसे होता है, otherwise you come in time, otherwise you will miss the function। you come in time, otherwise you otherwise you will miss the function। तो you come in time, तुमको टाइमली आना होगा, अन्यथा तुम फंक्शन क्या मिस करोगी, उसका मतलब यह है। तो अदरवाइज से क्या, दोनों सेंटेंस का मीनिंग हमको बता रहा है। यू कम इन टाइम, तुमको टाइम में आना होगा, अदरवाइज यू विल मिस द फंक्शन, तुम फंक्शन मिस करोगी। यू रीड सीरियसली, यू रीड केयरफुली, अदरवाइज यू विल फेल। तुमको सीरियसली पढ़ना चाहिए, अन्यथा तुम फेल करोगी, उसका मतलब यह है। तो अदरवाइज ऐसे ही होता है। तो एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज ब्रदर will come in our house। तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर, राम और उनके साथ उनका भाई हमारा घर में आएगा। तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर, शाम एज वेल एज राम, राम एज वेल एज हिज ब्रदर, राम एज वेल एज हिज फादर। तो ऐसे ही एज वेल एज से होता है। तो स्टिल से कैसे होता है, he is
ill still is working। बीमार है उसके बावजूद और क्या कर रहा है, काम कर रहा है। he is ill still he is working, he is ill still he is reading seriously। तो ऐसे ही still से होता है। नेक्स्ट सो से कैसे होता है, तो I am very busy now, I am very busy now, so I shall not be able to go your house। तो I am very busy now, मैं अभी बहुत व्यस्त हो, बिजी हो, सो इसलिए I shall not be able to go to your house, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जा पाऊंगा, उसका मतलब यह है तुम्हारे घर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी है, व्यस्त है। तो सो क्या, सो दोनों सेंटेंस, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आई शैल नॉट बी एबल टू गो योर हाउस, ये भी एक सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस सो ने क्या किया, ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने जरूर देख लिया तो कैसे कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शनल वर्ड है, ये वर्ड से कैसे हम दोनों नाउन, दोनों एडवर्ब, दोनों एडजेक्टिव, दोनों सेंटेंस कैसे हम जोड़ सकता है। तो ध्यान देकर तुम लोगों ने देखना होगा, और ध्यान देकर देख लिया तो फ्रेंड्स तुम्हारी कंसेप्ट रिगार्डिंग कंजंक्शन, तुम्हारे जो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड हमको रेगुलर यूज करना पड़ता है, तो ध्यान देकर देख लेना फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में हम कंजंक्शन का और दोनों जो क्लासिफिकेशन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, तो नेक्स्ट क्लास में हम और एक कैटेगरी लेकर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जो नया आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।